बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल कक्षा 12th के लिए आरो भाग 2 के काव्यखंड की तीसरी कविता के बहाने, जिसके लेखक कुंवर नारायण, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। पोएम पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर अभ्यास के कर चुके हैं, और पोएम पढ़ने के बाद बीच में से ही छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी एक रीडिंग में देखिए, रिवीजन हो जाएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कविता कौन सी है? कविता के बहाने। कवि कौन है? कुंवर नारायण। जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 को। कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। किसका? कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद में हुआ था। स्नातकोत्तर, स्नातक जमा उत्तर, स्नातक होता है ग्रेजुएशन, बीए के बाद की परीक्षा। उत्तर का मतलब बाद की परीक्षा। कहाँ से पास की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से। लखनऊ विश्वविद्यालय से कौन सी परीक्षा पास की थी? स्नातकोत्तर की, न स्नातकोत्तर। कुंवर नारायण ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन का भ्रमण कब किया था? 1955 में। जन्म कब हुआ? 1927 में। कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। एमए कहाँ से की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। और ये चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन का भ्रमण किया था 1955 में। किस पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़ गए थे? ये युग चेतना पत्रिका थी, उसके संपादक मंडल से जुड़ गए थे। भारतेंदु नाटक अकादमी में वे किस पद पर नियुक्त हुए थे? अध्यक्ष। यानी भारतेंदु नाटक अकादमी जो थी, उसमें वे अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। कुंवर नारायण को हिंदुस्तान अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? 1971 में। ये हिंदी में अकादमी होता है, इंग्लिश में अकेडमी बोल देते हैं। कुंवर नारायण को हिंदू अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1971 में। कुंवर नारायण को प्रेमचंद पुरस्कार मिला 1973 में, 2 साल बाद। यानी देखो, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला 1971 में, प्रेमचंद पुरस्कार मिला 1973 में, मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार मिला 1982 में। 71 में हिंदुस्तान अकादमी, 73 में प्रेमचंद पुरस्कार, और 82 में क्या मिला? तुलसी पुरस्कार। कविता के बहाने के कवि दोबारा रिपीट हो गया है, कुंवर नारायण। क्या है? कुंवर नारायण। कविता कौन सी है? कविता के बहाने। इसके कवि कौन है? कुंवर नारायण। जन्म कब हुआ? 1927 में। कहाँ हुआ? फैजाबाद में। एमए कहाँ से की? लखनऊ विश्वविद्यालय से। भ्रमण कब किया था? 1955 में। कौन सी पत्रिका के संपादक थे? इसमें यानी संपादक मंडल में थे, युग चेतना के में। और किस पद पर? नाटक अकादमी में। कौन से पद पर? अध्यक्ष के पद पर। कविता के बहाने कवि के किस काव्य संग्रह? कविता के बहाने कविता कवि के कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? इन दिनों। आप प्रसंग में भी लिखेंगे, कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों काव्य संग्रह में संकलित। कविता के बहाने यानी कि ये पद्यांश कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह इन दिनों से अवतरित कविता के बहाने कविता से लिया गया है। बात सीधी थी, पर कविता के कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण। फिर रिपीट हो रहा है, बात सीधी थी में किस काव्य संग्रह में संकलित है? बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह में संकलित है? देखो, कविता के बहाने तो किस में है? इन दिनों में। और बात सीधी थी, ये किस में संग्रहित है? कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी, याद रखो, बात सीधी थी, इसी बात कोई दूसरी है ही नहीं। सीधी बात कोई दूसरी है ही नहीं, याद रखने के लिए है। बात सीधी थी किस में थी? कोई दूसरा नहीं। और कविता के बहाने किस में थी? इन दिनों। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959 में। 1959 में। परिवेश हम तुम के रचयिता का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की एक रचना और क्या है? परिवेश। परिवेश का मतलब वातावरण, एनवायरमेंट। हम तुम के रचयिता हैं कुंवर नारायण। परिवेश कब प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन 1961 में। तीसरा सप्तक 1959 में, परिवेश हम तुम 1961 में। इन दिनों का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1964। कौन सा था? 1964। इन दिनों में कौन सा काव्य संग्रह था? इसमें कौन सी कविता छपी थी? कविता के बहाने। अपने सामने जो कविता, उसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। इसका मतलब इनकी कविता कौन कौन सी हुई? अपने सामने हुई, इन दिनों हुई, कोई दूसरा नहीं, परिवेश हम तुम आदि कविताएं आई हैं। अपने सामने का प्रकाशन 1997 में हुआ।
एक और आगी, आकारों के आसपास के रचयिता कौन है? आकारों के आसपास कुंवर नारायण, अपने सामने कुंवर नारायण, आकारों के आसपास अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। याद रखने के लिए क्या करोगे? आकारों के आसपास अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। कविता के बहाने तो है ही, बात सीधी थी भी नहीं की, यही तो हम पढ़ चुके हैं। आकारों के आसपास कौन सी विधा है? कहानी संग्रह। आकारों के आसपास क्या है? कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये क्या है? ये समीक्षा है। क्या है ये? समीक्षा है। कविता के पंख लगाने में कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है। कविता के पंख लगना रूपक अलंकार। बात सीधी थी, किसके चक्कर में फंस गई? भाषा के चक्कर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बात सीधी थी, किसके चक्कर में फंस गई? भाषा के चक्कर में। कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कौन सा अलंकार? रूपक। कविता के बहाने कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मुक्त छंद, यानी कि कविता छंद से मुक्त है। सारी कविताएं आपकी जो 12th वाली हैं वो मुक्त आई हैं, जिसमें छंद आएगा वो आगे बताएंगे। बाहर भीतर इस घर उस घर में कौन सा अलंकार है? बाहर भीतर अनुप्रास। बाहर भीतर इस घर उस घर में कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने से, उलटने पुलटने से, घुमाने फिराने से। भाई सीधी बात तो सीधी होती है, तोड़ो मरोड़ोगे, घुमाओ फिराओगे, उल्टो पलटोगे तो बात और भी पेचीदा यानी कि टेढ़ी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। बात की चूड़ी मर जाना। चूड़ी मरना, किसी भी नट बोल्ट पर चूड़ी चढ़ाते हैं तो टाइट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाए घुमाए जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि चूड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, यानी कि प्रभावहीन हो जाएगा, असर ही नहीं रहेगा। चूड़ी मर जाना मुहावरा है, तो प्रभावहीन होना। बात की पेंच खोलना, नट बोल्ट से सिस्टम बता दिया कि उसको खोल लेंगे तो क्या होगा? ढीला हो जाएगा। जहाँ ढील दे दी उसका मतलब क्या है? बात का प्रभावहीन होना, बात असर ही नहीं करेगी। बात की पेंच खोलना, पेंच खोलने का मतलब क्या है? उसमें ढील देना, ढील देने का मतलब क्या है? बात का असर खत्म, बात का प्रभावहीन होना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का अर्थ है कोई ठीक उत्तर ना देना। शरारती बच्चा तो कुछ भी करेगा, यानी कि शरारती बच्चा तो सही तरीके से काम ही नहीं करेगा, यानी कि मर्जी से चल रहा है, तो कोई ठीक उत्तर ना देना। बिना मुरझाए महकना, बिना मुरझाए महकना। बिना मुरझाए का मतलब खिले हुए महकने का मतलब क्या है? कविता का मतलब अनंत काल तक का उसका प्रभाव रहता है, अनंत काल तक उसका असर रहता है। कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? शरारती बच्चे के साथ। बात किसके समान खेल रही थी? शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? पेचीदा। पेचीदा का मतलब मुश्किल, टेढ़ी। बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की सहजता पर बल दिया है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की? हिलाया, यानी कि हिलाया सरकाया, उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कर चुके। क्या नहीं किया इनमें से? ना हिलाया ना सरकाया। हम जो सीधी बात है वो पढ़ेंगे। बात को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया था उसने? उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि भाषा के करने से क्या बात और अधिक पेचीदा हो गई? भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? उलटने पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से, घुमाने फिराने से। ये है ही नहीं हमारा, इसलिए अपने आप ही बच जाएगा। ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आप प्रश्न और उत्तर करें, क्योंकि जो चीज़ हमने गलत पढ़ी ही नहीं तो अपने आप ही बच जाएगी। उल्टे तरीके से देखें, अब यही क्वेश्चन देख लें। बात सीधी थी, बात को उल्टा पलटा गया, तोड़ा मरोड़ा गया, घुमाया फिराया गया। क्या नहीं किया गया? ये नहीं किया गया, अपने आप ही बच गया। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी होगी? एक उदाहरण के तौर पर देखो सरल हमने पढ़ाई नहीं, सीधी पढ़ा था, बात सीधी थी। सौम्य हमने पढ़ाई नहीं, दिव्य हमने पढ़ाई नहीं, क्या पढ़ा था? पेचीदा। या तो पेचीदा शब्द आया था या सीधी शब्द आया था, तो सीधी इसमें है नहीं, तो क्या बचा इसमें? पेचीदा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो उल्टे तरीके से सोल्व होते हैं कि जो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, दो कट गए। तीसरा ये सरल नहीं, सीधी तो था, सरल तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए ये भी कट गया। बचा कौन सा? पेचीदा। इसलिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो हमेशा उल्टे तरीके से सोल्व करो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो में थोड़ा सा शक है कि ये भी नहीं है, बचा कौन सा? एक। ये इसका उत्तर होगा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आसानी से हल होंगे।
उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।